पहली गेंद वहां पर देखना है, बहुत ही बढ़िया गेंद ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी वहां पर रोहन ने। अच्छी गेंद वहां पर, पहली गेंद मनीष की। तो दूसरे मुकाबले की यहां पर शुरुआत होती हुई, जबकि पहला मुकाबला हमने देखा था दादू चपाड़ा और शाहीराज कौशंबी के बीच में, जहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से पहले मुकाबले को अपने नाम किया है कौशंबी स्पोर्ट्स ने। ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ एचडी ट्रॉफी 2021। उस बीच वहां पर आगे निकलकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर रोहन ने, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे। एक रन जरूर आएगा इस गेंद के ऊपर, खाता खुलता हुआ यहां पर। जय हनुमान भरे और श्री गणेश मराठा पाड़ा के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ, जबकि बल्लेबाजी इस वक्त करती हुई जय हनुमान भरे। चित्ताचा ॲडव्होकेट जगदीश चौधरी यांनी स्पॉन्सर केलाय मराठेपाडा संघाला, धन्यवाद। मनीष इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज हेमंत। उसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेला है, दो खिलाड़ी वहां मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए। अच्छी दौड़ देखने को मिली वहां पर विकेटों के बीच में, 2 रनों की मदद से स्कोर 3 पर। आप देख रहे हैं एचडी ट्रॉफी 2021, आज का पहला दिन और ये दूसरा मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। काफी मेहनत की गई इस ग्राउंड के ऊपर, ये हम साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर आयोजन किया गया है। जब ग्राउंड पर हम आए तो ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई ग्रामीण का टूर्नामेंट, ऐसा लग रहा है कि सिटी का कोई बड़ा इवेंट हो। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला हम देखेंगे, मीत स्पोर्ट्स कवाड़ बी और मतीन स्पोर्ट्स मापोली के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। शहजाद डॉन सब कुछ कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। एचडी ट्रॉफी आपके सामने लेकर है और अब एम्पायरिंग भी करते हुए, तो सब कुछ इस टूर्नामेंट में कर रहे वन मैन आर्मी शहजाद डॉन। एक बार फिर से वहां पर गेंदबाज मनीष, इस बार देखना है पीछे हटकर इस गेंद को खेला है वहां पर, शॉर्ट पुल लगाया, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से जहां पहुंचा है 4 पर। मिली जुली ओवर अब तक यहां पर देखने को मिली है मनीष द्वारा। अब तक 4 गेंदों में 4 रन खर्च किए। दोनों बल्लेबाज बहुत बढ़िया तरीके से गेंदों को बल्ले पर ले रहे, लेकिन पावर प्ले का फायदा यहां पर नहीं उठा पा रहे। रोहन एक बार फिर से सामना करते हुए मनीष का, इस बार फुल टॉस गेंद, और देखना है इस गेंद को खेल दिया वहां पर, डीप में खिलाड़ी मौजूद है और रोहन की पारी यहां पर समाप्त। पहला विकेट गिरता हुआ बार स्पोर्ट्स का। तो पहला विकेट गिरा यहां पर भारत स्पोर्ट्स का रोहन के रूप में। फुलटॉस गेंद जरूर मिली थी, लेकिन उस फुलटॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए। बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे थे, लेकिन लंबाई कम थी। अच्छा कैच पकड़ा वहां पर डीप में खड़े हुए खिलाड़ी ने। अगले बल्लेबाज आते हुए यहां पर हेमंत का साथ देने के लिए अभिजीत, लेकिन इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। मनीष द्वारा अब तक 4 रन खर्च किए और एक बड़ा विकेट उन्होंने हासिल किया है। अभी भी एक गेंद और बची हुई है पहले ओवर की समाप्ति के लिए, लेकिन पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। सटीक लेंथ और लेंथ पर, चैनल में गेंदबाजी जिसे हम कहेंगे। बल्लेबाजों को जगह नहीं दे रहे ऊंचा स्ट्रोक खेलने के लिए। भले एक खराब गेंद रही थी, लेकिन उसके ऊपर विकेट भी होने मिला है। इस बार अच्छी लंबाई की गेंद वहां पर देखना, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला है, लेकिन एक ही रन आएगा। अब जाकर ओवर की समाप्ति
पहले ओवर की समाप्ति पर रन बनाए यहाँ पर भारत स्पोर्ट्स ने 5, एक विकेट गंवाने के बाद। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कहना होगी पहले ओवर में रही है मनीष की। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा, हमारे बीच में इस वक्त उमेर डॉन साहब आ चुके हैं। वेलकम उमेर डॉन साहब, आपका इस्तकबाल है एचडी ट्रॉफी 2021 में। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है मीत कवाड़ बी और मतीन स्पोर्ट्स मापुली के बीच में, अगला मुकाबला हम देखेंगे। आपसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है। उमेर डॉन, तो दूसरे ओवर में अब रुपेश को बुलाया गया है, जबकि पहले ओवर में मनीष ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, सिर्फ 5 रन खर्च किए। पावर प्ले में यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। अब देखना है यहाँ पर रुपेश दूसरा ओवर लेकर आते हैं। अब देखना है बल्लेबाज अपना हाथ खोल पाते हैं नहीं, जबकि रोहन इस वक्त आउट होकर वापस जा चुके हैं। हेमंत और अभिजीत अभी भी क्रीज पर मौजूद है। हेमंत सामना करेंगे वहां पर रुपेश का। पहली गेंद वहां पर रुपेश की, देखना है क्रॉस बैटेड स्ट्रोक एक बार फिर से वहां पर खेला है हेमंत ने। उसी बीच दूसरे रन के लिए पलट चुके, खतरा हो सकता है और आउट हो गए वहां पर अभिजीत। दूसरा विकेट गिरता हुआ। धीरज, अब तक अच्छी गेंदबाजी की है धीरज ने, सॉरी रुपेश ने। उसी बीच वहां पर अच्छा स्ट्रोक आता हुआ लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला, देखना दूर से खिलाड़ी आते हुए, लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। तो अच्छा स्ट्रोक आया वहां पर धीरज के बल्ले से, चौके के साथ अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 11 पर। देखिए प्लेयर स्टैंड में जो खिलाड़ी बैठे, आपको मोबाइल पे बात नहीं करनी है, इस बात का भी ध्यान देना है, वरना पेनल्टी आपको लग सकती है, ये कमेटी का कहना है। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर ऑन साइड की दिशा में एक बार फिर से खेला है, देखना है वहां पर कॉर्नर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। लोअर फुल टॉस गेंद थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया था वहां पर बल्लेबाज धीरज ने।
एक बार फिर से मैं कहूँगा कि जो हमारे लेट मतीन डॉन प्लेयर स्टैंड है उसमें जो खिलाड़ी बैठे आपको मोबाइल पे बात नहीं करनी, ना ही चैटिंग करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं और चैटिंग करते हैं, तो आपकी रनों की रेटिंग कम हो जाएंगी। स्कोर 12 रन। एक बार फिर से वहां पर अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद रही थी इस बार, जिसको समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज, पैरों में उलझ सी गई थी ये गेंद बल्ले पे लगने भर के बाद। 1 रन की मदद से स्कोर 13 पर। ओवर नंबर 2 का हम खेल देख रहे हैं, जबकि 2 विकेटें गिर चुकी हैं यहाँ पर भारत स्पोर्ट्स की, लेकिन अभी भी धीरज और उनका साथ देते हुए हेमंत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पहले 2 ओवर की बात करें तो अच्छी गेंदबाजी हुई है। मिला जुला ओवर खेल अब तक का रहा है। इस बार बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर, और देखना है लगभग हाथ में आ ही गई थी वहां पर गेंद, लेकिन अच्छी फील्डिंग कहना होगी यहाँ पर फ्लाई स्लिप पे खड़े हुए खिलाड़ी की। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बना है 13। देखिए 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के बाद आप पानी ले जा सकते हैं। पहले ओवर में जहां पर मनीष ने 5 रन खर्च किए, उसके बाद रुपेश ने 8 रन। तीसरे ओवर में अब देखना है गेंदबाजी के लिए कृतिश को बुलाया गया है। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला रहेगा मीत कवाड़ बी और मतीन स्पोर्ट्स मापोली के बीच में, अगला मुकाबला हम देखेंगे। दोनों कैप्टन आपको हमारे एचडी टॉस बॉक्स में आना है। बिल्कुल, शहजाद डॉन ने ये टूर्नामेंट तो शुरू किया बहुत ही शानदार तरीके से, लेकिन उनका कहना है कि आने साल जो उनका टूर्नामेंट रहेगा वो नाइट में रहेगा, डे नाइट टूर्नामेंट रहेगा। जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने आयोजन और नियोजन किया है, जिस तरह से ग्राउंड को पूरी तरह से सजाया है, तो ये उम्मीद हम लगा सकते हैं कि आने वाले साल जो उनका टूर्नामेंट रहेगा बिल्कुल वो रह सकता है डे और नाइट। और मापोली की तो खास बात ये है कि जो भी उनका टूर्नामेंट रहता है डे और नाइट ही रहता है। इससे पहले हमने देखा कि एवन ट्रॉफी जो अदनान भाभे ने कराई थी बहुत ही बढ़िया रही थी, वो भी डे नाइट टूर्नामेंट रहा था। तीसरे ओवर में अब कृतिश को बुलाया गया है। कृतिश, उसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में वहां खेला है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके, खतरा हो सकता है। बहुत तेज कदमों के साथ वहां पर 2 रन पूरे किए। थोड़ा सा रिस्क लिया वहां पर बल्लेबाज ने, और क्रिकेट में रिस्क नहीं लेना यही सबसे बड़ा रिस्क होता है। 2 रनों की मदद से स्कोर जा चुका है 15 पर। हमारे बीच में योगेश दलवी और मनीष और साथ ही साथ कपिल भाई, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। कपिल, आपको भी आना है। योगेश, उसी बीच वहां पर बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच किया है। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, देखना है। तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए, ओवर थ्रो होता हुआ और उसका फायदा मिलता हुआ 3 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। 3 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 18 पर। हमारे बीच में इस वक्त शफीक भाई आए। शफीक भाई, आपको भी आना है हमारे वीआईपी डाइस पे। मैं शहजाद डॉन की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। इस वक्त हमसे जुड़ने जा रहे योगेश दलवी और कपिल, और कौन है साथ में, और साथ ही साथ मनीष जी और कौन है, सत्या मामा। इस बार देखना है गेंद की लाइन में हटकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर वाइट। इस बार वाइट गेंद कर बैठे वहां पर कृतिश। स्कोर
हम देखें तो अब तक 19 रन। योगेश दलवी एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। इस बार अच्छी गेंद, वहां पर राइजिंग गेंद थी, हुक करने की कोशिश की बल्लेबाज ने। एक इस बार अच्छी गेंद, जब पिछली गेंद वाइड की, इस बार बहुत ही बेहतर गेंद रही थी। योगेश दलवी, उमेश दलवी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। उमेश दलवी की हम बात करें तो इस वक्त वो सिटी क्रिकेट में चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए खेल रहे हैं। इस बार देखना है, कनेक्ट तो सही किया लेकिन उतनी लंबाई दे पाएंगे या नहीं, बिल्कुल वहां पर गेंद को जज नहीं कर पाए थे। 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया खेला था वहां पर, लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पाए थे। आउटफील्ड के खिलाड़ी से वहां पर चूक होती है और इसका फायदा मिलता हुआ 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से स्कोर 21 रन। धीरज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से देखना, इस बार बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए, और अब जाकर धीरज की पारी यहां समाप्त होती हुई। स्पोर्ट्स और मीत कवाड़ बी के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। 3 ओवर की समाप्ति पर 21 रन। लास्ट ओवर के लिए अब किशोर को बुलाया गया है, जबकि नए बल्लेबाज सामना करेंगे रोहित। पहली गेंद वहां पर किशोर की, देखना है आउट। पहली गेंद का सामना कर रहे थे रोहित और प्लम एलबीडब्ल्यू आउट होकर वापस लौटते हुए। आने वाली 31 तारीख तक होगा एचडी ट्रॉफी का जलवा। 21 रन, 4 विकेटें गंवाने के बाद पारे स्पोर्ट्स, इस बार बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर। किशोर की फ्लैटेड गेंद रही थी जिसको पढ़ नहीं पाए थे बल्लेबाज। नए बल्लेबाज अब आए हैं मनीष। इस बार देखना है, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है। एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। बहुत ज्यादा वाइड थ्रो रहा था वहां पर लॉन्ग ऑफ पे खड़े हुए खिलाड़ी का। 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से स्कोर 23 रन। अच्छा स्ट्रोक लगाया था वहां पिछली गेंद के ऊपर मनीष ने। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला था, जहां पर तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए। एक बार फिर से वहां पर फ्लैटेड गेंद थी, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने। क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंद वहां पर डॉट गेंद होती हुई। इस बार दोनों ही टीम के कैप्टन आ चुके हैं। मतीन स्पोर्ट्स और मीत कवाड़ बी के बीच में अगला मुकाबला हम देखेंगे। इस बार देखना है, दूर से खेलने की कोशिश, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। इस बार कुछ अच्छी गेंदें करने के बाद इस बार अपनी दिशा से भटकते हुए गेंदबाज किशोर। 1 रन की मदद से स्कोर 24 पर, 4 विकेटें गंवाने के बाद।
इस बार लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में टर्न कर दिया। इस गेंद को देखना, वहां पर थोड़ा सा फंबल होता हुआ और दूसरा रन मुकम्मल नहीं कर पाए, वहां पर विकेट गिरता हुआ। तो मनीष की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई दूसरे रन की चाह। तो एक और विकेट यहां पर गिरा है। भारत स्पोर्ट्स का स्कोर हम देखें तो अब तक 25 रन। हॅलो. मित स्पोर्ट्स कवाड आणि मतीन स्पोर्ट्स मापोली दोन्ही कर्णधारांना विनंती असणार आहे की आपण नाणेफेकीसाठी यानंतर लगेचच नाणेफेक कक्षामध्ये दाखल व्हायचं आहे. किशोर इस बार आते साथ वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे, देखना है वहां डीप में खिलाड़ी मौजूद और बढ़िया फील्डिंग, वन बाउंस में गेंद को फील्ड किया, उसी बीच वहां पर तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन आए इस गेंद के ऊपर, 2 रनों की मदद से स्कोर 27-27। अभी भी यहां से हम देखें तो कुछ गेंदें बची हुई है लास्ट ओवर की, लेकिन जो रन अब तक बने वो इनफ टोटल हम नहीं कहेंगे। टॉस गेंद वहां पर नई सफाई से खेल पाए इस गेंद को, और उसी बीच वहां पर एक और विकेट गिरता हुआ। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर भारत स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 27 और 28 का टारगेट रहेगा। आइए एक बड़ा मुकाबला जिसका टॉस होने जा रहा है, जहां पर खेलने वाली टीमें है मतीन स्पोर्ट्स मापोली और मित कवाड़ बी। हमारे बीच में इस वक्त योगेश दलवी है, मनीष जी और सत्या मामा। मैं तीनों ही हजरात से गुजारिश करूंगा कि आपको हमारे टॉक्स बॉक्स से जुड़ना है। आजम आजम पटेल भी हमसे जुड़ चुके, वेलकम आजम। तो इस वक्त योगेश दलवी, मनीष जी और सत्या मामा हमसे जुड़ते हुए। ये कॉइन बता दो, एक तरफ है मापोली और दूसरी तरफ है एचडी ट्रॉफी। देखना है मापोली का है ना यहाँ पर, और आया एचडी। टॉस को जीता है मीत कवाड़ ने। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, सत्या मामा और योगेश दलवी। तो टॉस को जीता यहाँ पर मीत कवाड़ बी के कैप्टन ने। टॉस जीता, आप क्या करना चाहोगे? फील्डिंग। फील्डिंग करने का फैसला लिया। अगर हम मतीन स्पोर्ट्स की बात करें तो एक बहुत बढ़िया टीम है, तो कितने रनों तक रोकने की कोशिश करेंगे इन्हें आप? कम से कम रन तक रोकने की कोशिश करेंगे हम। देखिए मीत कवाड़ भी एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, तो वो 4 कौन से गेंदबाज है जो शुरुआती ओवर में इन्हें झटके देंगे? स्वप्निल है, ऋतिक है, दक्षु है और मैं खुद हूँ। ये बताइए कि एचडी ट्रॉफी जिसका आज का पहला दिन और आप तीसरा मुकाबला खेलने आए, जिस तरह से आयोजन और नियोजन आप देख रहे, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? बहुत अच्छा आयोजन किया और एसडी ट्रॉफी में हमें खेलने के लिए मौका दिया, इसलिए उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ मतीन स्पोर्ट्स के कैप्टन, काफी युवा कैप्टन है, मोहम्मद। आपने टॉस हारा, आपको बल्लेबाजी दी गई है। ये बताइए आप टॉस जीते तो आप क्या करते? फील्डिंग किए थे, लेकिन इस वक्त बल्लेबाजी दी गई है। ये बताइए कि 4 ओवर का मुकाबला है, शुरुआती जो ओवर है उसमें कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो आपको फ्लाइंग स्टार्ट देंगे? कैफ है, सलमान है, आसिफ है, साहिल और मतीन है। देखिए काफी युवा कैप्टन है, लेकिन कैप्टन अपनी तरफ से कितना % देने जा रहे हैं? 100% देंगे हम। क्या कहेंगे जो शहजाद डॉ ने ये टूर्नामेंट लेकर आया एचडी ट्रॉफी, इस बारे में आप? बहुत अच्छा आयोजन नियोजन किया है और हमें शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें खेलने का भी मौका दिया है। थैंक यू।
तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर टॉस हो चुका है। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला जहाँ पर टॉस को जीता है मीत कवाड़ बी के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थँक्यू। निश्चितच आजच्या दिवसातील दुसरा सामना आपण बघताय जय हनुमान बरे विपक्षामध्ये श्री गणेश मराठेपाडा या दोन संघांदरम्यान निश्चितच ॲडव्होकेट जगदीश चौधरी यांचा संघ मराठेपाडा प्रथम फलंदाजी करताना निश्चितच जय हनुमान भरे संघाने 27 धावा जमवल्या आणि 28 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानामध्ये उतरलाय मराठेपाडा संघ। वैभव आणि निलेश दोन्ही सलामीवीर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले आहेत आणि गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय धीरज। 28 धावा म्हणजे निश्चितच एक थोडासा लो स्कोरिंग सामना म्हटलं तर वावगा ठरणार नाहीये। इस वक्त हमारे बीच में अरबाज पटेल आए वेलकम अरबाज, आपका स्वागत है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है अरबाज। आसिफ शेख और अरबाज पटेल इस वक्त बीपीएल में खेलते हुए दिखेंगे एफएस एंटरप्राइजेस से। चिताचा धीरज राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा। यावेळी निश्चितच पहिल्याच्या चेंडूवर बॅक टू द डगआउट वैभव याला पहिल्यामध्ये जावं लागतंय। शेताचा सुंदर गोलंदाजी आपण बघतोय पहिल्याच चेंडूवर वैभव याला तंबूच्या आसरा जाडलाय। नवीन फलंदाज कृतेश यावेळेला चेंडू हुक केलाय दरम्यान एक धाव सहजरित्या पूर्ण होते। परत पंबाला एका जवळ समाधान मानावं लागतं। श्री गणेश होते खाता उघडतोय मराठेपाडा संघ आपला 28 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानामध्ये उतरलाय। निश्चितच पहिल्या चेंडूवर एक मोठा धक्का बसलाय। वैभव तंबूच्या आसड्याला गेलेला आहे। सुंदर गोलंदाजी करतोय धीरज पुन्हा एकदा। यावेळी पहिल्यांदा सामोरे जाईल निलेश। यावेळी पुन्हा एकदा पॉवर प्लेच्या निश्चितच षटकामध्ये एक संत खेळ मैदानाच्या आतमध्ये दिसतोय, कारण की पहिल्या चेंडूवर विकेट गेल्यानंतर थोडासा दबाव जाणवत असेल मराठेपाडा संघाच्या फलंदाजांना। भेदक गोलंदाजी दरम्यान धीरजच्या माध्यमातून आपण बघतोय कृतेश स्ट्राइक एंडर सज्ज होईल। यावेळी पंचांकडे दाद मागतायत। पंचांनी दाद पेटाळून लावलंय। दरम्यान पंच डिस्कस करून निर्णय कळवतील। चिताचा सुंदर गोलंदाजी आपण बघतोय धीरजच्या माध्यमातून बांधून ठेवलाय। येस मराठेपाडा संघाला च्या फलंदाजांना इथे मात्र बांधून ठेवलेला आहे। अठ्ठावीस धावांचा पाठलाग करतोय पंच। एक धाव ना, एक धाव। निश्चितच चेंडू बॅटला आदळून गेला होता आणि दरम्यान एक धाव अंकित होते। एका धाव्याने संघाची धाव संख्या 3 या अंकावर पोहोचते। धीरज राईट आर्म ओव्हर द विकेट्स।
यावेळी स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न, निश्चितच चेंडूने बॅटचा मोठा सिरा घेऊन चेंडू जातो यष्ट्यांच्या मागे, 4 धावांकरता चौकार. यावेळी मोठा पटका, यस चेंडू जाईल सीमारेषा पार, षटकार. चिताचा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धाव लागते 13. शेवटच्या 2 चेंडूवर तब्बल 10 धावा आल्या त्या निलेशच्या बॅट्स मधून, एक चौकार आणि एक षटकार. तेरा धावा धाव फलकावर लागलेल्या आहेत. पहिल्या षटकामध्ये या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाजी इथे मात्र बघायला मिळाली निलेशच्या माध्यमातून. 10+ धावा म्हणजे निश्चितच एक चांगली धावसंख्या धाव फलकावर लागलेले आहे. सन्मानजनक स्कोर म्हटलं तर वागवत ठरणार नाहीये. 28 धावांचा पाठलाग करतोय दरम्यान मराठेपाडा संघाने. एक दमदार सुरुवात, एक वैभवचा अडथळा वगळला, वैभव पहिल्या चेंडूवर बाद झाला, त्यानंतर चांगली फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये करताना आपण बघतोय निलेश याला. स्ट्राईक एंडवर सज्ज होईल कृतेश. सांघिक दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी स्टँडवर सज्ज होतोय विकेश. राईट आर्म राऊंड विकेट्स. पहिला चेंडू डावी एसटी सोडून जातोय, पंच आमच्याकडे वळताना. अवांतर धाव आणि या अवांतर धावेने आपल्या षटकाला प्रारंभ करतोय, सुरुवात करतोय विकेश. 28 धावांचा पाठलाग करतोय मराठेपाडा संघ आणि निश्चितच बरे संघाचा विचार केला तर चांगली टिच्चून गोलंदाजी करावी लागणार आहे. आधीचा आपण फलंदाजी करताना कमी धावा स्कोर कार्डवर लावलेल्या आहेत आणि तदनंतर अवांतर चेंडू हाताळणे निश्चितच आपल्या संघाला कुठेतरी पराभवाच्या छायेत घेऊन जात असताना चांगली गोलंदाजी करावी लागेल निश्चितच बरे संघाच्या गोलंदाजाला. अंडर आर्म क्रिकेटचा विचार केला तर निश्चितच भरे संघाचं काही कितीक वर्षांपासून नाव होतं आणि मी स्वतः त्यांच्या विरुद्ध कितीतरी वेळेला खेळलेलो आहे. खूप नावाजलेला संघ होता भरे संघ आणि आता मात्र निश्चितच ओव्हरऑल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये पण आपली छाप, आपला ठसा उमटवताना विकेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी स्टँडवर. हा चेंडू फुलतो, हा चेंडू यास चेंडूला बिरकावून दिलाय, 1 बाउंड चेंडू जातोय सीमारेषा पार, चौकार. यावेळी पंच यस इज आउट. अप्रतिम झेल यश त्यांच्या मागे टिपतोय.
यष्ट्यांच्या मागे आपण बघितलं तर अभिजित याने अप्रतिम झेल टिपला. निश्चितच इंटरनॅशनल लेवलवर अशा प्रकारचे झेल टिपले जातात आणि त्याच प्रकारचा झेल अभिजित याने टिपलेला आहे. इज एक्सपिरियन्स इज द गुड टीचर. अभिजित दाखवून देताना गेली कित्येक वर्ष सातत्याने हा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आपला खेळ सादर करतोय. निश्चितच फलंदाजी करताना रनआउट झाला होता अभिजित, नाहीतर अभिजितच्या बॅट्स मधून आपल्याला उत्तुंग फटके बघायला मिळाले असते. पुन्हा एकदा विकेश. यावेळी चेंडू मिड विकेटच्या रिझल्टमध्ये ट्रॅव्हल होतो. दरम्यान एक धाव सहजरित्या पूर्ण होते आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावते. धावसंख्या 19 या अंकावर पोहोचते. 28 धावांचा पाठलाग करतोय मराठवाडा संघ आणि निश्चितच जिंकण्यासाठी इथून मात्र मला वाटतं 9 धावांची गरज असणार आहे. विकेश. यावेळी उलटा चेंडू बिरकावून दिलाय. यास मिड विकेटच्या डोक्यावरून षटकार. आरिफ अंसारी आए एचडी स्पोर्ट्स के और साथ ही साथ अरमान शेख. यस इथे मात्र विजय संपादित